पारा है हमारा 7। पारे का रुकू है ये रुकू नंबर 4, आयत नंबर 101, सूरह अल मायदा से हम आज अपने लेसन का आगाज करेंगे, जिसका मौजू ये है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाहिर कर दिया वो काफ़ी है। जो कुछ जाहिर नहीं किया उसमें कोई ना कोई रब करीम की हिकमत है। हमें खामखा उसकी कुरेद में नहीं लगना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तसअलू, ना तुम सवाल करो, अन अशिया, चीजों के बारे में, इन तुबदा, अगर वो जाहिर कर दी जाएं, लकुम, तुम्हारे लिए, तसुकुम, नागवार गुजरेंगी तुम्हें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हारे लिए नागवार गुजरें। व इन तसअलू, और अगर तुम सवाल करोगे, अनहा, उनके बारे में, हीना, जब, युनज़्ज़लुल कुरआन, जब तुम पर नाजिल किया जा रहा हो कुरआन, तुबदलकुम, जाहिर कर दी जाएंगी तुम्हारे लिए। और अगर उनके बारे में तुम सवाल करो जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी। अफ़ल्लाहु, दरगुजर किया है अल्लाह ताला ने, अनहा, उनसे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला है, हलीमुन, इंतहाई बुर्दबार है। अब यहाँ पे बड़ा वाजे, बहुत वाजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ऐसी चीजों के बारे में सवाल ही मत करो जो तुम पर जाहिर नहीं है। यानी एक हद तक इंसान पूछे तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक जहनियत, एक मजहबी जहनियत का भी बताया गया है कि खामखा की कुरेद करना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिच करना। हम पहले इसकी ग्रामर देखते हैं। या हरफ निदा है, अय्यू इसका मुनादा है। मुनादा हमेशा मंसूब होता है, आपको यहाँ पे पेश की हालत में नजर जरूर आएगा, लेकिन महल्लन मंसूब है क्योंकि मुनादा है और मुनादे का इराब मंसूब ही होता है। हा हरफ तंबी है, और अल्लादीना इसका मुनादा आएगा जो कि अपना सिला साथ लेकर आएगा। ये मौसूल और सिला मिलकर निदा मुनादा की सिफ्त भी बनता है। ठीक है, अल्लादीना इसका मौसूल है, मारफा है, मबनी है, मुजक्कर भी है और जमा भी है। और आमनू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, हुम की जमीन इसके अंदर फाइल मौजूद, और ये इसका बन जाएगा सिलातुल मौसूल। मौसूल और सिला दोनों मिलकर सिफ्त बन जाएंगे जुमला निदाइया की। ला तसअलू, ना तुम सवाल करो। ला लाए नाहिया है जो मुजारा को मजजूम करता है। तसअलूना था, नून राबी ड्रॉप होके मजजूम हुआ, तसअलू रह गया। सीन अलिफ वाला हमजा और लाम इसका रूट वर्ड है। और जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है जिसमें अंतुम की जमीर इसका फाइल आ गया, बाप फा से आता है ये। अन अशिया, अन हरफे जार, अशिया इसम मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी जो मुताल्लिक तसअलू फेल के हो गए। ये पूरा जुमला जो है ये आगे वाले जुमले को भी अपना हिस्सा बनाएगा। पहले तो ये बताया गया तुम ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो। इन, अगर, इन शर्तिया है। तुबदा, असल में ये क्या था, तुबदा इस तरीके से था क्योंकि ये मजजूम है ना, लिहाजा इसका या वाली जो है ना वो ड्रॉप हो गई है। बा दाल बाव इसका रूट वर्ड है। हम जानते हैं आखिर में जब वाव आता है या फिर या आता है तो वो हरूफे इल्लत होता है, और आखिर में लाम कलमा की जगह पे आ रहा है तो वो नाकिस है, और नाकिस के रूल के मुताबिक फिर हमने उसको साकिन करके और उसका इलाज करना है। तो यहाँ पे सेम वही हुआ है। बा दाल वाव रूट वर्ड के साथ फिल मुजारा मजहूल है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए, जुमला शर्तिया बन रहा है। लकुम, तुम्हारे लिए, मुरक्कब जारी मुताल्लिक तुबदा फेल की हो गया। ये तुबदा फेल जो है ना ये मजीद फी बाप का है। तसुकुम, यहाँ पे आप जवाब देखेंगे जो कि बगैर स्पेसिफिक कोई वर्ड तो नहीं आ रहा, जैसे अमूमन फा आता है जजाइया, लेकिन जुमला जजाइया यहाँ से शुरू होगा कि अगर वो तुम पर जाहिर हो जाए तो वो तुम्हें नागवार गुजरेंगी। तो यहाँ से जवाब शर्त है। तसुकुम फेल मुजारा है, मजहूल है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, कुम की जमीर इसका माफूल बिही है, और हिया की जमीर इसका नाइबुल फाइल है। और ये जो है ये
सीन वाव हमजा रूट वर्ड के साथ बाब नून से आता है। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल जो जवाबी शर्त बन गया इन शर्तिया जुमले के साथ। शर्त और जवाबी शर्त दोनों मिलकर जुमला शर्तिया हो गया जो कि इंशाइया होता है और पीछे वाले जुमले के लिए मफूले भी ही बन गया। इस तरीके से तसअलु फेल अपने फाइल मफूलात के जरिए मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया बनेगा, क्योंकि ये ला नाहिया के साथ फेल नहीं है ना, तो जुमला फेलिया इंशाइया बनाएगा। यहां तक मुकम्मल हो गया। व अतफ है, इन शर्तिया है। तसअलु, और अगर तुम सवाल करोगे, तसअलु सेम वैसे ही है जैसे ऊपर है, फेल मुजारा मजजूम है और इन शर्त की वजह से भी मजजूम होता है ना। और जमा मुजक्कर हाजिर अंतुम की जमीर इसका फाइल है। सीन हमजा अलिफ वाला हमजा लाम रूट वर्ड है। बाब फा है। अगर तुम सवाल करोगे अनहा उसके बारे में, उनके बारे में, अन हरफे जार है, हा जो है मजरूर जमीर जो आई है ना, ये मोनस की जमीर आई है क्योंकि फेल मोनस था। अगर तुम उनके बारे में सवाल करोगे, हीना जब, हीना एक जर्फ है, ठीक है, जब इसमें जरफे जमा है, इसमें वक्त पाया जा रहा है। आगे वाला पूरा जुमला इसके लिए ये जो है ना, हीना जरफे जमा होके फाइल वो बन जाएगा, मुजाफ बन जाएगा। आगे पूरा जुमला इसके लिए मुजाफ अलैह बनकर ये पूरा जो जुमला बनेगा मुजाफ मुजाफ अलैह का पैटर्न, ये मफूल बन जाएगा। ठीक है, तो हीना जरफे जमा है और जब के मायने दे रहा है युनज़्ज़लु, जब नाजिल किया जा रहा हो। फेल मुजारा मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब है। अल कुरआनु इसका नाइबुल फाइल है। ठीक है, नाइब फाइल आ गया क्योंकि फाइल नहीं ना आएगा। जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो तुबदा तो जाहिर कर दी जाएंगी। यहां से जवाब शर्त भी शुरू हो रहा है, ये इन शर्तिया का। ठीक है, यहां से जवाबी शर्त शुरू हो रहा है। तुबदा लकुम तो वो जाहिर कर दी जाएंगी, लकुम तुम्हारे लिए। तुबदा फेल माजी फेल मुजारे है, मजहूल है। वाहिद मुनस गायब का सिगा, हिया की जमीर इसका नाइबुल फाइल है। ये मजजूम हुआ हुआ है इसी शर्त की वजह से। शर्त और जवाबी शर्त दोनों के ऊपर जो होता है ना, हरफे शर्त अमल करता है। तो ये तुबदा इसीलिए मजहूल है। लकुम मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया तुबदा फेल के। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया इंशाइया हो गया। और ये पीछे वाले जुमले का साथ हिस्सा कैसे बनेगा, शर्त और जवाबे शर्त दोनों मिलके जुमला फेलिया शर्तिया इंशाइया हो जाएंगे। ठीक है, ये हीना के जरिए जो ये वाला युनज़्ज़लुल कुरआन जुमला बना था ना, ये पूरा इसका मुजाफ अलैह बन गया। मुजाफ मुजाफ अलैह तसअलु फेल के लिए मफूल भी ही बन गए थे। अफा दर गुजर किया, आइन फा वाव रूट वर्ड के साथ फेल माजी है। वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। आइन फा वाव आप जानते हैं, वाव जो आया हरूफ इल्लत आ गया और इसका इलाज नाकिस के तहत किया गया तो वो जो अलिफ में चेंज हुआ। ठीक है, अल्लाह इसका फाइल है। अल्लाह ने दरगुजर किया अनहा उनसे, किन लोगों से, जिन लोगों ने कुरान नाजिल किया गया और उसके बारे में सवालात किए। तो फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन गया। वल्लाहु वाव इस्तिनाफिया, अल्लाहु मुब्तदा, गफूरुन हलीमुन, गफूरुन इसमुल मुबालिगा है और हलीमुन सिफ्ते मुशब्बा है। ये दोनों मिलकर खबर वन और खबर टू बन जाएंगी वल्लाहु मुब्तदा के लिए। इस तरीके से वल्लाहु मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया मुस्तनाफा हो गया। यहां तक ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब ये क्या था, ये मजहबी जहनियत क्या थी। बाज लोग बिला जरूरत हर बात को खोदते हैं, कुरेदते हैं, बालों की खाल निकालते हैं। वो आदतन आदतन ऐसा करते हैं। यानी अगर किसी चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बताने की जरूरत महसूस नहीं की, तो फिर उसके बारे में खामखा सवाल करना अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली बात भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हज के बारे में जब सूरह आल इमरान की आयत नाजिल हुई थी, आयत नंबर 98 में हुक्म हुआ था, तो एक सहाबी ने सवाल किया कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया लेकिन रुख मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। अब वो साहब दूसरी साइड पर आ गए और फिर पूछने लगे, अल्लाह के नबी क्या हर साल हज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फिर एराज बरता, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो शख्स फिर उठकर दूसरी तरफ आ गया और फिर वही सवाल यानी तीसरी मर्तबा सवाल दोहराया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और कहने लगे कि देखो, अगर मैं हाँ कह दूंगा तो तुम सब लोगों के ऊपर कयामत तक के लिए हर साल हज फर्ज हो जाएगा।
تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام رکھا ہے اس میں ہماری بہتری ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے جتنا ہی ہمیں بتایا ہے اتنا ہی ہمیں جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص ہر سال حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ کر لے، لیکن فرضیت کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہے۔ بے جا سوال کر کے جب کوئی انسان اپنے لیے تنگی پیدا کرے گا تو پھر وہ سیم وہی معاملہ ہو جائے گا جو کہ بنی اسرائیل کے لیے گائے والا معاملہ ہوا تھا، کہ جیسے انہوں نے گائے کے بارے میں اتنے زیادہ سوالات کیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کہتے ہیں، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بوڑھی ہو یا وہ ہو، یعنی جتنے زیادہ سوالات ہوئے نا پھر اتنی شرطیں لاگو ہوتی گئی تھی۔ تو یہ سیم وہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ظاہر کرنے میں انسان کے لیے تنگی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ مہربان ہے نا، وہ بوجھ کی زیادتی نہیں چاہتا جو کہ انسانوں کے اوپر گراں ہو جائے، لیکن اگر انسان سوال کرتا جائے گا تو پھر اللہ پاک ان کو ظاہر کریں گے۔ تو بعض چیزوں کے بارے میں اللہ نے جب نرمی کی ہوئی ہے، تنگی سے بچایا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بردبار ہے۔ یہ کسی نسیان یا کسی غلطی یا اللہ کے نعوذ باللہ بھول جانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد دلا رہے ہیں، بلکہ اس میں کیا ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العزت آسانیاں پسند کرتے ہیں، بندوں کے لیے بھی۔